गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। कैसे हैं आप सब? मैं अराउंड 2-3 हफ्ते बाद वीडियो डाल रही हूँ। एक्चुअली मैं बहुत बीमार हो गई थी, फीवर, कफ, कोल्ड, बॉडी एक सब, और बीपी भी लो था। ऐसी हालत जो कोरोना जैसा फील हो रहा था मुझे। हिल गई मैं सच में। कोरोना में एटलीस्ट फ़ीवर 2-3 दिन बाद उतर गया था, लेकिन इस बार जब बीमार हुई हूँ तो 7-8 दिन तक फ़ीवर मेरा नहीं ठीक हुआ था। टेंशन हो गई थी तो फिर डॉक्टर को दिखाया तो ही सेड आजकल वायरल जल्दी से ठीक नहीं हो रहा, 8 से 10 दिन तो लगेंगे ठीक होने में। बट फ़ीवर तो उतर गया था 7 दिन बाद, लेकिन मैं अंदर से ठीक फील नहीं कर रही थी। अनाया की स्टडीज़ भी मेरी वजह से डिस्टर्ब हो रही थी। अब भी कफ़ है, पूरी तरह ठीक नहीं हुआ, बीच बीच में हो जाता है कफ़। तो पूरी तरह स्टेबल होने में मुझे अराउंड 12 to 13 डेज़ लग गए थे। और अब चल रहे हैं श्राद्ध, और आज श्राद्ध का 8th डे है। तो अब इससे आइडिया लगा लो कि मैं कितने दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाई, जस्ट बिकॉज़ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो 3-4 श्राद्ध तो मैं बल्कि कर भी चुकी हूँ, और आज भी श्राद्ध करना है, उसी की अर्ली मॉर्निंग तैयारी कर रही हूँ। तो हम कैसे श्राद्ध करते हैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पूरी वीडियो ज़रूर देखना गाइज़। तो यहाँ कुकर पे मैंने अरबी भी चढ़ा दी थी बॉईल करने के लिए। 2-3 सीटी लगा के गैस बंद कर दूँगी। तो यहाँ पे जैसे बनता आया है श्राद्ध में, वही उसी तरीके से मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। साथ साथ सबसे पहले खीर के लिए दूध बॉईल करूँगी। 2.5 किलो दूध ले लिया मैंने खीर बनाने के लिए, और खीर बनने में कम से कम मुझे 1.5 घंटा लगेगा, क्योंकि मैं थोड़ी गाढ़ी खीर बनाती हूँ। टचवुड शुरू से बहुत टेस्टी खीर बनती आई है। 2.5 किलो खीर बनाने के लिए मैंने मीडियम साइज़ का बाउल लिया था चावल का, उसे वॉश करके मैंने साइड पे रख दिया था। अब अरबी के साथ मैं आलू गोभी भी बनाऊंगी। तो यहाँ मैंने 10-12 आलू ले लिए, बड़ी फूल गोभी ली थी, इन सबको कट कर लिया था और वॉश भी कर लिया था। तो इतनी ज़्यादा सब्ज़ी की क्वांटिटी मतलब इसलिए ज़्यादा है क्योंकि 3 थालियाँ निकलनी हैं आज, और थोड़ा सा जो प्रसाद है वो बांटती भी हूँ, और नीचे मम्मी पापा को ब्रेकफास्ट में भी देती हूँ, और हम सब भी खाते हैं, तो इसीलिए। और अरबी मेरी बॉईल हो चुकी थी। इसे मैं प्लेट में डाल के अलग से रख दूँगी ताकि ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए, और ताकि छीली जा सके इजीली। और साथ में किचन में साथ साथ समेट देती हूँ ताकि स्लैब में को बिल्कुल खाली खाली मिले, ताकि काम करना भी मुझे ईजी रहे। अब सबसे पहले मैं आलू गोभी बना लूँगी, बड़े कुकर में बना रही हूँ। तो ये सब तो आप भी जानते हो कि श्राद्ध में बिना प्याज और लहसुन के खाना बनता है, और देसी घी में बनता है। अब यहाँ पे मैं सब बेसिक मसाले ही डालूँगी टेस्ट और क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली। नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर, हल्दी, बस कोई और सब्ज़ी मसाला जैसे डलता है वो नहीं डालती, क्योंकि उस मसाले रेडीमेड मसाले के अंदर गार्लिक पाउडर और अनियन पाउडर भी मिक्स होता है, इसलिए वो मैं नहीं डालती हूँ। और ज़रा सा पानी डाल के इसे मैं 2-3 सीटी लगा दूँगी, और 10 मिनट फिर सिम पे रखूँगी, उससे बहुत टेस्टी बनती है। और यहाँ मेरा दूध भी बॉयल हो चुका था, तो इसके अंदर मैंने चावल डाल दिए थे, और साथ साथ मैं अनाया की चाय भी चढ़ा रही थी, क्योंकि काम करते करते मुझे अराउंड 6:15 भी हो गए थे। तो अनाया का स्कूल जाने का टाइम होने वाला था, इसलिए उसके लिए सब कुछ तैयार करना था। तो तैयार तो वो खुद ही हो जाती है, मैं सिर्फ चाय देती हूँ और लंच पैक करती हूँ। और आज ऑलरेडी ये सब खीर पूरी सब्ज़ी बनने में मुझे काफ़ी टाइम लगना था, इसलिए मैंने अनाया को बोला था कि आज चीज़ ब्रेड ले जा, सॉरी, और कुछ बनाने का टाइम नहीं है। तो मान गई थी। एक्चुअली आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे जंक फूड अलाउड होता है इनका, इसलिए इसका मन था थोड़ा जंक फूड कुछ लेके जाने का, बट नहीं था टाइम मेरे पास। लेकिन फिर भी ये मान गई थी। बस माइक्रोवेव में इसको रख दिया था मैंने, और जब स्कूल जाने का टाइम हुआ तब मैं उसे माइक्रोवेव कर देती। लेकिन ये सब करते करते मुझे टाइम हो गया था, मैंने कोई वीडियो शूट नहीं करी जब तक अनाया घर पे थी। तो बस उसके बाद यहाँ पे मैं अपना ड्राई फ्रूट को बेलन से थोड़ा सा ना पीस रही थी, थोड़े उसके छोटे छोटे पीसेस कर रही थी। मैंने मंगवाना है ड्राई फ्रूट कटर, मंगवाना भूल जाती हूँ बार बार, जो इससे पहले था वो टूट चुका है। और यहाँ मैं अरबी बना रही हूँ। अरबी के लिए बहुत सिंपल वे है, जैसे यहाँ शुरू से बनती आई है, अजवाइन डाल के और बाकी सारे वही बेसिक मसाले डाले, और उसके बाद अरबी मैंने कट कर ली थी पहले ही, और अरबी इसमें फिर डाल दी, और 5 मिनट तक इसको मैं ऐसे ही कुक होने दूंगी। थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि चिपके नहीं, जले नहीं। और साथ साथ यहाँ मैंने मूली कस रेडी किया। मूली कस बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं जो शुरू से देखती आई हूँ मैं वही करती हूँ।
अपने अपने अलग से कोई माइंड यूज़ नहीं करती, जो शुरू से देखा है वही बनाती आई हूँ। और बाकी बस ये मूली को इसका पानी निकाल के इसको अलग बाउल में डाल दूँगी। और 2 हरी मिर्च मैंने कट कर ली थी वो भी डाल दी, थोड़ा सा नमक और एक पूरा नींबू इसके अंदर डाला था खट्टेपन के लिए। तो ये रेडी हो गया था। अब मैं बनाने लगी हूँ रायता, और रायते के लिए बूंदी थी बहुत ही कम, तो जितनी बूंदी थी उसी के अकॉर्डिंगली मैंने फिर रायता बना दिया। तो इसमें बस वही नमक, मिर्च और ज़रा सी मिर्च डाली थी, बिल्कुल पिंच, और साथ में जीरा पाउडर, दैट्स इट। अब खीर में मीडियम साइज़ बाउल पूरी मैंने भर के चीनी डाल दी थी। जितनी चावल लिए उतनी ही एकदम हमने चीनी भरनी है, इससे ज़्यादा नहीं, तो मीठा एकदम उसका एक्यूरेट डलेगा। और अभी आपको देखने में थोड़ी पतली लग रही होगी, लेकिन वैसे जब इसको मैं अभी जितनी देर में ये आटा मलूँगी और पूरी बनाऊँगी ना, इतने खीर पड़े पड़े गाढ़ी हो जाएगी, उसको मैं बिना ढके रखूँगी। अब आटा भी मैंने मल लिया था, बहुत सारा मलना था, उस टाइम लग गया था थोड़ा। उसके बाद बस पूरियाँ बनाई और सब रेडी कर लूँगी, जो कुछ बनाया थाली तीनों रेडी कर लूँगी। और हम जैसे गाय और चींटी वगैरह को हम उनके लिए पूरी निकालते हैं ना, तो हमारे में ऐसे निकालते हैं कि 2 पूरी गाय की, 2 डॉग की, 2 चींटी की और 2 कौवे की। और उस पर जो कुछ हमने बनाया, चाहे मूली कस हो, रायता हो, सब कुछ हम उसके ऊपर रख देंगे थोड़ा थोड़ा। और बाकी जो थाली निकालनी होती है उसमें अलग अलग बाउल्स में डालते हैं सब कुछ। तो इस तरीके से मैंने अपना सब तैयार कर लिया था, और भगवान जी की प्लेट भी रेडी कर दी थी, तो वो भी आप आके आपको देख ही लोगे। ये जब सब श्राद्ध वगैरह मैंने ये कर दिया था, उसके बाद मैंने नीचे मम्मी पापा के लिए भी पूरियाँ बना ली थी, और मन्नू के लिए तो बस सबको गरम गरम खिला दिया था ब्रेकफास्ट में। भूख मुझे भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि मैं ज़्यादा देर ऐसे भूखे नहीं रह सकती हूँ, अब मेरा बीपी लो हो जाता है, तो इसलिए बस अपना सबको दे दा के फिर मैंने 10:30 के अराउंड अपना ब्रेकफास्ट किया था। उसके बाद एडिटिंग करी, तो इतने तो दोपहर हो गई थी, अनाया का आने का टाइम भी हो गया था। तो मन्नू निकालते हैं थाली, तो वही करेंगे सब कुछ। तो और साथ में फ्रूट और जो भी हमें सगन रखना, सगन कह रही हूँ सॉरी, पैसे जो भी रखने होते हैं वो सब रख के हम इस तरीके से करते हैं। और बहुत अच्छा लगता है ये सब करके, और ये करना भी चाहिए सबको। अपने अपने घरों में पितरों को ज़रूर पूजना चाहिए, तो इससे मन को शांति भी मिलती है और पितर भी खुश होते हैं। तो इस तरीके से हमारी श्राद्ध की जो भी होती है, जो भी हमारा रिवाज है, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अब कल है एक श्राद्ध और नवमी पे, वो सिंपल वाला है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, उसमें सिर्फ परांठी बनानी है और दही चीनी का ही भोग लगना है, और उसके बाद सीधा हमारा 14 पे होगा। और ये जो भी थाली हमने निकाली है ना, ये मंदिर में देकर आना होता है या फिर गौशाला। और आगे मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने DIY कैसे रेडी करे दिवाली की डेकोरेशन की। आगे की वीडियो प्लीज़ ज़रूर देखना गाइस। हेलो गाइस, अनाया आ चुकी है स्कूल से। हेलो। आज हम बहुत दिनों बाद आपसे मिल रहे हैं। ये रहा हमारा खाना, आलू गोभी, साथ में पूरी, मैंने ज़रा सी अरबी भी ली है, और साथ में खीर, और ये मूली का साथ में बहुत टेस्टी लगता है। तो अब हम अपना लंच कर लेते हैं। सच बताऊं तो मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी। ऐसा लग रहा था जैसे तो मेरे को फिर से कोरोना हो गया हो, सीरियसली बता रही हूँ। बिल्कुल कोरोना वाले सारे सिम्टम्स थे, कफ़ कोल्ड बहुत ज़्यादा वाला था, बहुत ज़्यादा, तो ठीक ही नहीं हो रहा था। और बॉडी एक बहुत ज़्यादा हो रही थी, बार बार नींद आ रही थी, मैं कुछ भी नहीं ठीक से कुछ नहीं कर पाई, इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी। और ऊपर से अनाया के टेस्ट चल रहे थे, टर्मिनल एग्ज़ाम्स, तो इसको भी डिस्टर्ब नहीं कर सकती थी बिल्कुल भी। लेकिन तबीयत मेरी ऐसी, मैं हिल गई ना, मैं बता नहीं सकती, बहुत तबीयत ख़राब हुई थी। और बाकी अब मैं और अनाया लंच कर लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो ये एक कार्टन है जो इजीली सबके घर में अवेलेबल होते हैं, अमेज़ॉन से, फ्लिपकार्ट से, कहीं से भी लोग शॉपिंग करते हैं तो वहाँ से ये इस तरीके के कार्टन मिल जाते हैं। तो इन्हें मैं संभाल के रखती हूँ, और इनको मैंने कट कर लिया था मेजर करके। और यहाँ मुझे लेवेंडर कलर चाहिए था, इसलिए मैंने वाइट, ब्लू और रेड को मिक्स किया था। रेड और ब्लू की क्वांटिटी बहुत कम ली थी। और यहाँ अलग से एक बोल में मैं पानी ले रही हूँ, पानी बिल्कुल ज़रा सा लिया है, और 1 टीस्पून मैंने फेविकॉल इसके अंदर मिक्स किया।
और ये पेस्ट बन गया एक तरह का। तो इसको जो मैंने पीसेस कट किए हैं उस पे लगाया है। और ये टिश्यू पेपर है, टिश्यू पेपर की 2 लेयर होती हैं, एक टिश्यू पेपर में 2 लेयर होती हैं। तो उसका एक लेयर मैंने ले लिया था और इस पे पेस्ट कर दिया था। और इससे क्या होता है कि इसकी फिनिशिंग थोड़ी सी अच्छी आती है। आपको दिख रहा होगा इस पे जो लेयर्स पड़ गई हैं, मतलब जो इसको क्या मतलब जो ऐसे लाइंस पड़ गई हैं, इससे ना बहुत एक नेचुरल लुक आता है। तो वही मैंने करने की मैंने कोशिश करी, तो बहुत अच्छे से हो गया था। और मैंने अपने कुछ चीज़ें मैं लेकर आई थी मार्केट से सजाने के लिए। तो इस बार मैंने दिवाली की खुद करनी है DIY, थोड़ी बहुत जितनी मेरे से हो पाएगी। तो यहाँ मैं इसको लेस को कट करके इसी के अकॉर्डिंगली मेजर कर लिया था और इसको पेस्ट कर दिया था। तो बहुत अच्छे से पेस्ट हो जाता है, बहुत टाइम नहीं लगता है। और फिर इसको मैंने किसी भारी चीज़ के ऊपर दबा के भी रख दिया था, जिससे ये अच्छे से पेस्ट हो जाए, थोड़ी सी भी कहीं से ओपन ना हो जाए। और ऐसे ही मैंने बहुत सारे इस तरह की ये बनाए हैं, और भी बनाए हैं। उनकी ये लटकन लगानी बाकी रह गई हैं। वो लटकन मुझे मैचिंग चाहिए सिल्वर कलर की, अभी मेरे पास सिर्फ गोल्ड थी। तो इस तरीके से मैंने ये सब DIYs अपने रेडी किए हैं। तो ये अभी मैं शॉर्ट में ही आपको मैंने क्लिप दिखाई है। बहुत जल्द मैं आपके साथ आगे की वीडियो शेयर करूँगी ये कैसे मैं DIY दिवाली के लिए रेडी करने लगी हूँ। तो इस बार यही कोशिश है कि मैं खुद से DIY करूं, दिवाली की डेकोरेशन करूं। डेकोरेशन तो खैर करते ही हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ों के डेकोरेट करना खुद से बहुत अच्छा लगता है। तो ये आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। अगर आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू एंड बाय बाय।